मैं कह रहा हूँ इनको जांच करो और निष्पक्षता से अगर चुनाव नहीं हुए तो एबीवीपी मांग करती है अगर इस चुनाव में निष्पक्षता जीसीए महाविद्यालय और किसी महाविद्यालय में नहीं रही हम बड़ा प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। हमारी मांग निष्पक्षता की और इसकी जो शिक्षकों और कर्मचारियों में जो ये सरकार का दबाव है इसकी जांच की मांग करते हैं। निष्पक्षता इस चुनाव में होनी चाहिए मांग करेंगे। एबीवीपी पदाधिकारियों ने कॉलेज प्रशासन पर एनएसयूआई के दबाव में काम करने का लगाया आरोप। राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य को एबीवीपी पदाधिकारियों ने निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग का सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी विकास गौरा व आशुराम डोकिया के नेतृत्व में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष चुनाव कराने और एनएसयूआई के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई करने की मांग की। विकास गौरा और आशुराम डुकिया ने बताया कि शहर में लिंग दो कमेटी की सिफारिशों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए एनएसयूआई पदाधिकारियों ने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं। वहीं महाविद्यालय का स्टाफ कांग्रेस सरकार के दबाव में एनएसयूआई के हितार्थ कार्य कर रहा है, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी मांग है कि छात्र संघ चुनाव निष्पक्ष हो। छात्र संघ चुनाव में खर्च सहित लिंग दो समिति की सिफारिशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। बिना तथ्यों के महाविद्यालय के शिक्षकों पर आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के शिष्टमंडल द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के प्रिंसिपल सर को हमने ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की मांग है कि जिस तरह इस चुनाव में कांग्रेस सरकार ने चुनाव पे दबाव बनाया छात्र संघ चुनाव में प्रशासन पे और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस चुनाव को जीतने का पूरा प्रयास कर रही है। अपनी सत्ता का अनुचित रूप से प्रयोग करके कांग्रेस सरकार छात्र संघ चुनाव अपने संगठन एनएसयूआई को जिताना चाह रही है। पूरा प्रयास उनका चल रहा है। आप देख लीजिए किस तरह से वो प्रत्याशियों को खारिज करवा रहे हैं, किस तरह पुलिस प्रशासन पे दबाव है, किस तरह कॉलेज प्रशासन पे दबाव है। एबीवीपी के प्रत्याशियों को जगह जगह दबाया जा रहा है, न तो उनको प्रचार करने दिया जा रहा है, न उनको कार्यालय खोलने दिया जा रहा है। कब कुल मिला के एबीवीपी के जहाँ भी प्रत्याशी है उनको प्रशासनिक दृष्टि से पूरे रूप से दबाया जा रहा है। आज हमने प्राचार्य महोदय ज्ञापन सौंप मांग की कि जिस तरह से आप देखिए यहाँ होर्डिंग से पूरे शहर को भर दिया जिसे एनएसयूआई के प्रत्याशियों ने, कोई कार्रवाई नहीं हो रही किसी प्रकार की। यहाँ शिक्षकों को देख लीजिए आप, और कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, यहाँ दबाव आ रहा है ऊपर से जो समितियां बनी हुई है पूरा कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, ऊपर आरोप है। मैं कह रहा हूँ इनको जांच करो और निष्पक्षता से अगर चुनाव नहीं हुए तो एबीवीपी मांग करती है अगर इस चुनाव में निष्पक्षता जीसीए महाविद्यालय और किसी महाविद्यालय में नहीं रही तो हम बड़ा प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। हमारी मांग निष्पक्षता की और इसकी जो शिक्षकों और कर्मचारियों में जो ये सरकार का दबाव है इसकी हम जांच की मांग करते हैं। निष्पक्षता इस चुनाव में होनी चाहिए, इस मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आज हमने जो कॉलेज प्रशासन द्वारा कांग्रेस सरकार द्वारा प्रशासन पे अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, इसको चुनाव निष्पक्ष चुनाव हो, मतदाता जो चुने वही परिणाम उनको आए, इस संदर्भ में लेके ज्ञापन दिया। और प्रिंसिपल महोदय के भी संज्ञान में विषय लाए हैं कि एनएसयूआई द्वारा जो कांग्रेस समर्थित विचारधारा के जो शिक्षक है, यहाँ लगभग सारे शिक्षक कांग्रेस विचारधारा के 2019 में भी यहाँ प्राचार्य पद पे थे, जिन्होंने खुलेआम कांग्रेस का एनएसयूआई के समर्थन में मत देने की अपील की थी। उसी प्रकार अभी भी कांग्रेस सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं वो खुलेआम विद्यार्थियों को दबाव में बेला फुसलाना और दबाव में लाकर उनको अपील करके या उनको किसी प्रकार के प्रलोभन देकर उनको एनएसयूआई में पक्ष में मतदान देने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको ये विषय सारे संज्ञान में लाए। साथ ही एनएसयूआई के प्रत्याशियों द्वारा पूरे शहर में होर्डिंग बैनर लगाकर खुलेआम प्रचार किया जा रहा है, जबकि और छात्र संघ चुनाव की जो आचार संहिता उसका उल्लंघन किया जा रहा है, जिस पे कार्रवाई करनी चाहिए और उन प्रत्याशियों का नामांकन खारिज कर तुरंत उनको छात्र संघ चुनाव से बाहर करना चाहिए। इन प्रकार कार्रवाई को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया।